नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक को बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल के अंदर हमने टोटल 160 क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज हम 150 प्लस क्वेश्चन और करने वाले हैं। देख बताना चाहूँगा, ये भूगोल के वो क्वेश्चन है जो आज तक के आए हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर लेंगे। शुरुआत करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले बोलूँगा आपको कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। एक बात बता दूं भाइयों, थोड़ी सी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये आपकी बता रहा हूँ सर्दी वगैरह लग गई, और ये क्या बोलते थोड़ी जुकाम वगैरह हो गई है। तो कहीं भी डाउट हो जाता है या कोई भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ भाई अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। आपके लिए जो क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ वो बेस्ट तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन से। 161 नंबर क्वेश्चन, अपेली बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अपेली बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। कौन से स्थित? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। विश्व मौसम संगठन कार्यालय कहाँ स्थित है? मैं विश्व मौसम संगठन कार्यालय आपका जनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन परियोजना अपना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कलपक्कलम एवं तारपुर तारपुर करम से कहाँ स्थित है? तो कलपक्कलम आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और तारपुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बोडालीला छत्तीसगढ़ किस ऐसे के लिए प्रसिद्ध है? तो बोडालीला छत्तीसगढ़ आपके लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को बहुत बार आ चुका है और बहुत बार बच्चों को मिसप्रिंट भी करता है। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो आपको बता दूं, बेंगलुरु के पास बसा हुआ शहर है। ठीक है ना, नदी हिल्स। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला आपके त्रिपुरा की राजधानी है। कहाँ की? त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला। भारतीय कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग शीतोष्ण वन है? तो बताओ कितना प्रतिशत भाग शीतोष्ण वन है? तो 7% भाग ना वो शीतोष्ण वन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश आपका जायरे। कौन सा है? जायरे, जायरे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पूरा नाम क्या है आपका? इराक का पूरा नाम है मोसापोटामिया। कौन सा है? मोसापोटामिया इराक का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। निर्याग प्रपात कहाँ स्थित है? तो निर्याग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। वर्षा किस देश की राजधानी है? तो वर्षा आपकी किस देश की राजधानी है? वार्सा आपकी पोलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी आपकी वार्सा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बता रहा हूँ इतने कम टाइम में आपको 150 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ। मात्र यार 45 से 40 मिनट की क्लास हो रही है, ज़्यादा तो हो नहीं रही है ना। 40 से 45 मिनट में यदि आप 150 क्वेश्चन को कराता तो बोलो। और यदि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए ना, तो मैं बताना चाहूँगा पढ़ाई छोड़ दो, और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। आप तो वो क्वेश्चन करोगे जिसमें 1 घंटे के अंदर आपको केवल मात्र 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उन क्वेश्चनों में कुछ नहीं रखा। ये क्वेश्चन करो, आप फायदे में रहोगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोंडा परियोजना आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला आता है आपका, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई आपकी 2280। कितनी है? 2280। 2280 आपकी कितनी है? 2280 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवन क्षेत्र कितना है? तो आपका 132,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 132,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट आपके झारखंड में है। किस राज्य में? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में स्थित है। किस राज्य में? झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अरावली पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी आपकी
गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर ऊंची है। जो कहाँ पर पड़ती है? आपकी सिरोही जिले के अंदर, राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर पड़ती है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किस नदी की दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भारत की किस नदी की दक्षिण भारत की सर्वोच्च आपको गंगा नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को है ना, वो भारत की दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा आपकी? फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा? तो आपकी मेनाटोक रेखा है। कौन सी है? मेनाटोन रेखा। नेपा किस राज्य की पुराना नाम है? तो नेपा आपका अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, अरब यात्री में सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो अरब यात्री में सूर्य की भूमि आपको नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो भिलाई स्टील प्लांट आपके छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको भिलाई स्टील प्लांट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में? तो तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना आपके कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने सर्वप्रथम अपने पृथ्वी को माप लिया था। थेल्स ने। किसने माप लिया था? थेल्स ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत भोपाल में भारत भवन डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो भोपाल में भारत भवन डिजाइन करने वाला वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। कौन था? चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, खगचेंद्रजा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो खगचेंद्रजा राष्ट्रीय उद्यान आपका गंगटोक सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगटोक सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन को, विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि रेशम कीट पालन कहाँ का सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागर में। कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मान्यता अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है। उनमें जनवरी फरवरी की ऋतु कौन सी है? तो शिशिर है आपकी। कौन सी है? शिशिर। शिशिर है आपकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 191 में आता है, विश्व की सर्वाधिक चोटी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो महाद्वीपीय मगन तट आपके अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोंडा गोंडा भील और गारो में से भारत सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। कौन सी है? गोंड आपकी। कौन सी है? गोंड आती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्लेकटन विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो प्लेकटन विकास ठंडी गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। कहाँ पर होता है? प्लेकटन विकास ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलन पर स्थल पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 194 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ध्यान से सुनने के साथ साथ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ भी लीजिए आप। पृथ्वी का वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? इन इनेट्रोटोसोनीज ने। किसने किया था? इनेट्रोटोसोनीज ने। किसने किया था? इनेट्रोस्थेनीज ने। इनेट्रोटोसोस्थेनीज ने। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से सुन लीजिए, बरमुंदा त्रिकोण अवस्थित है। तो बरमुंदा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख लीजिए, सर्वप्रथम किस मानचित्र के प्रक्षेप के स्थानों पर उनके अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया? तो मेरिसन ने। किसने किया था? मेरिसन ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ध्यान से, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी पूर्वी तट पर उड़ने वाली तूफानी चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो आपका टेरिनेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोरनेटो कहा जाता है। महासागरों में स्थल स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसी सकरी लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो जलमग्न आपका कटक कहते हैं। जलमग्न कटक कहते हैं। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो आपकी आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई आपकी 8,598। कितनी है? 8,598। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 200, सुंदरवन व डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन व डेल्टा आपकी गंगा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन, भारत
में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमोस्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिणी डकोटा डकोटा में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी कोटा में, दक्षिणी डकोटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ध्यान से सुन लीजिए। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका एकागुआ नाम है, एकागुआ नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में से किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की। किसकी पाई जाती है? उत्खनन की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका मेसा टटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा टटा का पठार आपका स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका केडानियन एवं पेसिस पेसिस रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हेरीफेक्स व बेकुकुर से बेकुकुर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग को मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल्स ब्लू फाड़ ग्रीन फाड़ नाम की फाड़ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बालाचारा दर्रे में स्थित है। कहाँ है? बालाचारा दर्रे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला आपका गोंडवाना क्षेत्र हीराकुंड परियोजना, गोंडवाना क्षेत्र में हीराकुंड परियोजना में। राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा और महानदी पर। अगला था आपका रंडावना राजधानी क्या है? तो किगाली, किगाली, ठीक है ना, किगाली। माउंटा एंडना किस पर्वत माला में स्थित है? तो आपकी सिसिली में, इटली, सिसिली इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 214। ध्यान से सुन लो 214 को। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका आपकी लंबाई है 3717 किलोमीटर। कितने? 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज आपके रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका सांडो एंटीजल वेंचुर जुआ है। को सांडो एंटीज वेंचुर जुआ है। अगला क्वेश्चन आता है आपका डोमामा किस देश की राजधानी है? तो डोमामा आपका ताजेने की राजधानी। कहाँ की स्थित है? ताजेने की स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका येंगाउंडा राजधानी क्या है? तो येंगाउंडा की राजधानी आपकी कंपाला है। क्या है? कंपाला है। किस देश किस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी के दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 1 डिग्री -1 डिग्री देशांतर सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है मध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन आपका धारता चालीसा क्या है? तो धारता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पांचों हवाएं चलती है। तो ये ध्यान से सुन लेना, यह धारता चालीसा वाला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको भी एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका मोरी का मूल निवास कहाँ स्थित है? तो मोरी का मूल निवास आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है? मोरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा नदी। अगला आता है आपका छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल है 32,50,32,50,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका 226 नंबर। सिनिकोना वृक्ष मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनेन दवा बनाई जाती है। सिनिकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनेन दवा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना मानव निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संख्या दी गई? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संख्या दी गई। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट बिकेल किस पहाड़ की चोटी है? तो रॉकीज की। किसकी है? रॉकीज की आपकी चोटी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो फोल्डर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लंदन की किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? टेम्स नदी के। भारत में सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक गहरी खान कोलार की खान है। कौन सी है? कोलार की खान भारत में सबसे अधिक गहरी खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234, ध्यान से सुन लेना। देश किस देश की घास के मैदान को पंपास कहलाता है? तो अर्जेंटीना की घास के मैदान है ना, उनको आप क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जेंटीना की घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। ये क्वेश्चन से आपको हर बार जीडी में पूछा जाता है। हर बार जीडी में पूछा जाता है। हर 2 से 3 दिन में ये रिपीट होता है क्वेश्चन है। और हर बार बता रहा हूँ आपको, जो आप आसाम राइफल जो भर्ती देखने जा रहे हैं और उनके लिए भी ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन आप बहुत के लिए बेस्ट लेकर आऊँ, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है आपके लिए। देश में मौसम मानचित्र बनाने की प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मंचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हिमालय का आपका नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्रत जवार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सिद्ध में होते हैं। तो व्रत जवार आता है जो कि समुद्र में एक बहुत ही भयंकर तूफान का रूप लेता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल एवं छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? तो रुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अलमती बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमती बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के आपको स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदियों पर किया गया? तो चंबल नदी पर आपका जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा आपके लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ध्यान से सुन लेना, लेह और श्रीनगर को। जहाँ आप भर्ती देखने जा रहे हो ना, वहाँ पर रहते हैं जोजिला दर्रा, जो आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। भूगोल की आपकी कुछ क्वेश्चंस आ गए जो फिर से 1 नंबर से स्टार्ट हुए। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इरेटोसोस्थलीज ने। किसने किया था? इरेटोसोस्थलीज ने। किसने किया था? इरेटोसोस्थलीज ने। किसने किया था? इरेटोसोस्थलीज ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना आपके किसने की थी? अरस्तु ने की थी। किसने की थी? अरस्तु ने की थी। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति मापने का यंत्र आपका नेपोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपोस्कोप कहलाता है। अगला था आपका, ऑप्सोमीटर का प्रयोग किसने किया? किस में किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए आपका ऑप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, उच्च तापमान को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने हेतु आपका पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में व्यवहार रेखाएं जहाँ दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण देखने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिस मॉन्स का सबसे बड़ा जलवायु
ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर आपका ओलंपिक स्मॉल्स का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सूर्य प्रकाश की धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड का वक्त लगता है आपका सूर्य के प्रकाश के। नॉर्वे में अर्ध अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण आपका वरुण ग्रह वो हरे रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देख लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो 68% आपका मेटल पाया जाता है कुल द्रव्यमान का। कुल द्रव्यमान का 68% आपका मेटल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के 3 सकेंद्रिक परतों की ऊपर से दूरी परत क्या कहलाती है? क्या है? तो सीमा आपकी क्या कहलाती है? सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं? तो देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक देशांतर को पार करने के में दो स्थानों को स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है। अंटार्कटिक महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ग्रेट बियर झील है। क्या है? ग्रेट बियर झील है। अगला आता है आपका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपका क्विटोरिया। कौन सी है? क्विटोरिया। जावा एवं समुद्रा द्वीप किस देश में है? तो जावा एवं समुद्रा द्वीप आपका इंडोनेशिया में। किस देश में है? इंडोनेशिया में है। प्लेट वितानिक सिद्धांत की सूरज प्रस्तुत किया गया था? तो 1960 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया था? 1960 में। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कब कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कोयला की किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला आपके परतदार चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोयला आपके परतदार चट्टान में पाया जाता है। डेक्कन ट्रेप सेल समूह किस कारण बना? तो डेक्कन ट्रेप आपका पूर्व बेसलाइट उद्गार द्वारा। कब बना? पूर्व बेसलाइट उद्गार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी का उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी का आपका उद्गार होता रहता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका फिलिपाइन द्वीप समूह है, जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है। बहुत ज़्यादा बार आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो एक बार। फिलिपाइन द्वीप समूह है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंगति से हुई? तो आपके 33 से हुई। कहाँ से हुई? 33 से हुई। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को क्या क्या होती है? तो आपका कहती है नो गोर्ज। क्या होती है? गोर्ज होती है। गोर्ज होती है आपका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो आपका कोस्ट से संबंधित है लेपीज। कौन से है? कोस्ट से संबंधित है लेपीज। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल की आपके कसौव मंडल में होती है। कहाँ पर होती है? कसौव मंडल में होती है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर पर स्थित है? तो आयन मंडल पर आपका संचार उपग्रह स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्यापारिक पवनों को कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पवनें उष्ण दाब में चलती है। उष्ण उच्च दाब में चलती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रति चक्रवात है किस क्षेत्र को कम उत्पन्न होते हैं? तो प्रति चक्रवात आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर आपके कम उत्पन्न होते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा औसतन कितना होता है? विश्व में वार्षिक वर्षा औसतन आपके 100 सेंटीमीटर होती है। कहाँ होती है? कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी क्यूटोरिया है। कौन सी है? क्यूटोरिया है। क्यूटोरिया है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आपका आता है, विनिमय फॉसिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। यहाँ पर स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। अगला था आपका, स्टॉक कोहेम एवं गोलट बटन के मध्य किस नहर का क्या नाम है? तो आपका गोटा। क्या नाम है? गोटा। अगला था आपका, स्प्रूस फर एवं चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके टैगा वनों में आपके स्प्रूस फूड और चीड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, साइबेरिया क्षेत्र में
समशीतोष्ण एवं कोणधारी वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका टेंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेंगा नाम से जाना जाता है आपका। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका अंटार्कटिक महासागर है। महासागरों में सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई, आपकी ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जिनको आप लगा लो। महासागरों में सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो आपकी 11,033 मीटर है, ठीक है ना। जीरो यानी 11,033 मीटर है आपकी। आता हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास स्थित है? हम्बोल्ट जलधारा आपका दक्षिण अमेरिका और पश्चिम तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हम्बोल्ट जलधारा आपके दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस द्वीप के द्वार अलगुलास जलधारा के दो भागों में विभक्त किया गया? तो मेडागास्कर द्वीप के द्वार ना अलगुलास धारा पर दो जलधाराओं में विभक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एनी नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप में संबंधित है? तो विषुवतीय प्रतिधारा में। किसमें? विषुवतीय प्रतिधारा में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है। महासागरों से उठने वाले ज्वार भाटा को क्या कारण है? तो चंद्रमा का प्रभाव है। क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परागिमी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम वेबेल ने किया था। किसने किया था? विलियम वेबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कैप्रिसियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैप्रिसियन सागर में आपकी वोल्गा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी गिरती है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी अमेजन है। कौन सी है? अमेजन है। हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हेम्बर्ग आपके एला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एला पर स्थित है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो टाइबर नदी के किनारे आपका रोम नगर बसा हुआ। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर है स्थित है? तो बुडापेस्ट शहर आपका डियूनुब नदी के किनारे पर स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने आपकी भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो उष्ण कटिबंधीय सागर आपके परवाल की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न होता है। महासागरीय जल में कितनी प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो महासागरीय जल में आपके लगभग 35% अक्षांश के निकट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो कहाँ पर नहीं पाई जाती आपकी? तो बोलोविया में आपकी भूमध्य सागर की जलवायु नहीं पाई जाती। भूसागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भूसागरीय प्रदेश को आपको उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसागरीय प्रदेश को आपको उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन किस प्राकृतिक प्रदेश के अंदर है? मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागर में शीतकालीन वर्षा होती है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर से हिमालय क्षेत्र रहता है? तो आपका टुंडा प्रदेश है ना, वो साल भर से हिमालय क्षेत्र रहता है। विश्व का सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक आलू रूस में पैदा होते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो रूस में पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? रूस में पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फोरम को कहाँ केंद्रित है? तो आपका न्यू साउथ वेल्स में केंद्रित है। कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स में केंद्रित है। कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स में केंद्रित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश आपका इंडिया। कौन सा है? इंडिया। जैतून किस वर्ष विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो जैतून आपके फ्रांस में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है? फ्रांस में उगाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश आपका जंजीबार है। कौन सा है? जंजीबार है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो बसंतकालीन गेहूं की खेती रूस और कनाडा में की जाती है। कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में की जाती है। बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बागवानी कृषि की एक फसली उत्पादन। क्या है? क्या विशेषता? एक फसली उत्पादन। आपका आता है आपका
लद्दाख चालवासी कस्सी किस देश से संबंधित है? तो आपका मलेशिया से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? मलेशिया से संबंधित है। विश्व में निखिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। मैसा मैसा भी रेंज किससे संबंधित है? तो लोवा एसेक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोवा एसेक्स से संबंधित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मेक्सिको है। कौन सा है? मेक्सिको आपका विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है। मुंबई में जहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता वह स्वेज नहर, ठीक है ना, स्वेज स्वेज। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 77। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? तो आपका 55 से 60% भाग है ना, वो आपका अधिवास योग्य यानी कि मनुष्य रहने योग्य है। विश्व की जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक आपकी एशिया में पाया जाता है। एशिया में भी चीन, इंडिया में पाया जाता है भाई, ध्यान से सुन लेना। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में शिफ्ट हो जाएगी? तो 2050 के अनुसार आपकी 70% आबादी है ना, आपकी नगरों में शिफ्ट हो जाएगी, सिमट जाएगी, ठीक है ना। वह विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश की उच्चतम है? तो बांग्लादेश के ना वो मातृ मृत्यु दर सबसे उच्चतम है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो 8 अरब होगी। क्या होगी? 8 अरब होगी। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन के लोग है ना, वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों ने किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासी आपके क्विज 57 यानी कि 87, सॉरी ये 87 यहाँ आ गया। अब मलेशिया के प्राचीन नाम क्या है? तो आपका मालिया। किस नाम से ये नाम किस नाम से जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्विज आपका। और 87 नंबर आपका मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मालिया। अगला 87 नंबर यहाँ पर फिर आपका, किस देश का प्राचीन नाम पारसी है? तो ईरान है। क्या इस देश का प्राचीन नाम है? पारसी, ईरान है। जिम्बाब्वे की प्राचीन नाम क्या था? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम आपका उत्तरी रोडेशिया। क्या है? उत्तरी रोडेशिया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड न्यूफाउंडलैंड का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। किस देश में वनु को देश कहा जाता है? तो कार्गो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सवर्णी पोगांड देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार जाना जाता है। कौन सा देश? म्यांमार जाना जाता है। अजारू जिलू की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जारू जिलू की भूमि के नाम से आपका फिनलैंड प्रसिद्ध है। कौन फिनलैंड है? फिनलैंड प्रसिद्ध है। आपका आता है श्वेत पेरिल गणतंत्र नाम कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। क्या जाना जाता है? बेलारूस जाना जाता है। मलेरिया के सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेलांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेलांग को। ग्रीन हाइट एवं ब्रॉडवे नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? न्यूयॉर्क जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्यूकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आपको फिलाडेल्फिया। क्या जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। किस भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो बेंगलुरु को आप भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध आपका बार्सिलोना। कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक संख्या स्थल देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। तो ये आपके टोटल मैंने आपके लगभग 850 क्वेश्चन वो मैंने करा दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करो। वीडियो को शेयर करने के साथ लाइक जरूर कर दिया करो। और हाँ, एक बात बता रहा हूँ, 41 IPD की जो बच्चा मन से तैयारी कर रहा है ना, उसको बता रहा हूँ 100% सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। एक बात और बता दूँ आपको, क्या ही कैंडिडेट बोल रहे सर ये क्वेश्चन खाते थे, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन खा से हो उससे क्या मतलब है यार? उससे मतलब क्या? आप तो इतना मतलब रखो ना, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कि क्वेश्चन आने वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये मतलब रखो। आपको जॉब लगने से मतलब है कि जॉब किस प्रकार लगी जाए, इससे मतलब है। आपको जॉब मिलनी चाहिए यार।
तो उसका ध्यान मत दो। आपको खाना किस प्रकार बनाए इससे मतलब है कि खाना आपको भूख मिटेगी नहीं भी इससे मतलब है। तो आपकी भूख मिटनी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए। आपको क्वेश्चन कहीं से मिले वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है केवल पढ़ना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराना। तो प्रत्येक कैंडिडेट यार 5 से सब्सक्राइब कराएगा। मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आप यदि 5 से सब्सक्राइब कराओगे तो आप यदि मेरे लिए 5 से सब्सक्राइब करने का वादा करता हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ उससे 10 गुना आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप ना मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मात्र 20 दिन में आपको सब कुछ कराने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।